ठीक है, तो हमने कहा ए डॉट ए हो जाएगा आपका मॉड ए स्क्वायर, ठीक, बी डॉट बी क्या हो जाएगा आपका माइनस मॉड बी स्क्वायर, और ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो सकता है किसी जगह आपका काम आ जाए। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम आते हैं सीधे एप्लीकेशन वाले पार्ट पे, किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को या किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये जो ए डॉट बी और बी डॉट ए है ये फॉलो होंगे। ठीक है, मतलब आपका ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। इसे कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 ये कॉम्यूटेटिव लॉ होते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब हमने हमारा बोलने का मतलब आप समझे, हर जगह ये जरूरी नहीं है कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 आपका सेम हो जाए। ठीक है, वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यूज में तो ऐसा हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहला एप्लीकेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट का, पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। मतलब जैसे आपको बी का प्रोजेक्शन निकालना हो, किसके ऊपर, बी का प्रोजेक्शन निकालना हो वेक्टर ए के ऊपर। ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक है, ये देखो ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। ठीक, प्रोजेक्शन से आप मान के चलो परछाई, शेडो। ठीक है, प्रोजेक्शन मीन्स एक तरह से क्या हो जाएगा, शेडो, लेकिन शेडो किसी भी एंगल पे नहीं, परपेंडिकुलर। ठीक, मतलब अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो आप लाइट डालोगे परपेंडिकुलरली और आप देखोगे कि कितने हिस्से पे लाइट नहीं गिर रही है, वही आपका बी का ए पे प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आइडियली देखें तो हम क्या कहेंगे, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और जब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉड बी कॉस थीटा। अब आपको मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला लगा लोगे, या आप क्या कहोगे, ए डॉट बी, अभी हमने देखा ही था ए डॉट बी क्या आया था आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मॉड बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। ठीक है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, तो यही हो जाएगी किसकी वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी पे, बी का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर। इसके बाद अगर उल्टा कहा जाए, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना हो, ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन जो है बी पे हो जाएगा मॉड ए कॉस थीटा। तो उसमें आप कुछ नहीं करोगे, आपको मॉड ए कॉस थीटा निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, मतलब अपॉन में केवल चेंज हो जाता है। अगर आपको ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो अपॉन में मॉड बी आ जाएगा, और अगर आपको बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो अपॉन में मॉड ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर निकालना है तो किस तरह से आप लिखोगे। तो मॉड ए कॉस थीटा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए ये जो निकाला ना आपने, ये अभी जो निकाला था मॉड बी कॉस थीटा, ये एक्चुअली में क्या था, ये हो जाएगा आपका मॉड बी कॉस थीटा, एक्चुअली में क्या हो जाएगा, मॉड बी कॉस थीटा लेंथ हो गई। ठीक है, मॉड बी कॉस थीटा हो गई लेंथ। अगर आपसे कहा जाए प्रोजेक्शन की हमें डायरेक्शन भी लिखनी है या वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किसके अलॉन्ग है, तो देखो ए कैप के अलॉन्ग है।
तो जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या कहोगे, वेक्टर बी मॉड बी कॉस थीटा में किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर को। तो जब आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या इंक्लूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन करके पूछा जाए कि हमसे कहा गया ये वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी है, हमें प्रोजेक्शन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या कहोगे, प्रोजेक्शन तो आपका हो गया कितना, मॉड बी कॉस थीटा। अब आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा इंटू में ए कैप, इसे क्या लिख देंगे हम, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए इंटू में ए कैप। ठीक, ये हो गया प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड और ये हो गई प्रोजेक्शन की डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन। समझ में आ गया किस तरह से प्रोजेक्शन निकालेंगे। सर ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। यस सर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये वेक्टर के एप्लीकेशन हो गए। तो आपके डॉट प्रोडक्ट के दो ही एप्लीकेशन है, एक तो एंगल निकालना और दूसरा प्रोजेक्शन निकालना। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। स्टार्ट करें या ना स्टार्ट करें, जल्दी बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाना है या नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखें, क्या डिफरेंस है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट आपका कैसा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इसमें दोनों चीजें आएंगी। आपके क्रॉस प्रोडक्ट में आपका मैग्नीट्यूड भी आएगा और आपका डायरेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेफिनीशन क्या है, दोनों की डेफिनीशन है, ध्यान रहे दोनों की ही डेफिनीशन है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डेफिनीशन क्या हो जाएगी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है वो अभी हम मतलब बता दे रहे हैं। ठीक, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, थीटा हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। मॉड ए मॉड बी क्या हो जाएंगे, मॉड ए मॉड बी उनके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या है, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमने क्या, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने ये कह दिया हो गया, अब डायरेक्शन चाहिए होती तो ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ किसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। ठीक है, एन कैप जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो एन कैप है ना वो ए और बी के बीच की डायरेक्शन को वैल्यू दे देगा और कुछ नहीं है। ठीक, तो एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अलोंग। कैसे निकालेंगे उसके लिए भी रूल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है, रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक,
तो पहले आपको ये ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब आती है बात डायरेक्शन पे, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो जैसा कि मतलब हो गया राइट हैंड, ठीक है। थंब रूल का मतलब क्या हुआ? आप क्या करोगे, आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को रखोगे किसके अलोंग? वेक्टर ए के अलोंग। नॉर्मली जो भी पहले दिया होगा ना उसकी तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियों को रख देंगे, ठीक है। जो भी हमारा राइट हैंड है उसकी उंगलियों को हम क्या करेंगे, जो भी पहला वेक्टर है उसके अलोंग रख देंगे, और दूसरे वेक्टर के अलोंग उन्हें घुमा लिया जाता है, फोल्ड कर लिया जाता है, ठीक। एंड कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम एक बार फिगर भी दिखा दे रहे हैं, आप समझ लो, ठीक है। जैसे ये है, ठीक। अब आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप ए की तरफ रखोगे उंगलियों को और उसके बाद उन्हें फोल्ड कर दोगे बी की तरफ। थंब क्या दे देगा आपको? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर बी क्रॉस ए कहा जाता तो क्या करेंगे? तो आप बी क्रॉस ए के लिए क्या कहोगे? बी की तरफ उंगलियां रखोगे और उसके बाद उन्हें ए की तरफ फोल्ड करोगे। तो थंब किस तरफ जा रहा है? थंब जा रहा है नीचे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी में क्या करेंगे? ए क्रॉस बी में ए की तरफ उंगलियां रखेंगे, बी की तरफ फोल्ड करेंगे। बी क्रॉस ए में क्या करेंगे? बी की तरफ उंगलियां रखेंगे, ए की तरफ फोल्ड करेंगे। थंब आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? बी क्रॉस ए की। तो यहाँ देखो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं थंब है। नीचे कैसे हो गया? क्या? सर थंब नीचे कैसे हो गया? या वेक्टर भी ये है, इस तरफ उंगलियां रखनी और उन्हें फोल्ड करना है इस तरफ, ये डायरेक्शन है। तो आप उंगलियां अगर सीधे रख दोगे यस थंब सर, ऊपर करके तो मोड़ थोड़ी पाओगे, फिर उसको घुमा के रखना यस पड़ेगा, ठीक है। घुमा के रखना पड़ेगा। मान लो जैसे हम कहें वेक्टर बी है हमारा ये है और ए हमारा ये है, तो आप उंगलियों को इस तरफ रखोगे, इधर फोल्ड करोगे तो थंब आपका नीचे जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ना वो फॉलो नहीं होगा, ठीक। जैसे पहले ए डॉट बी और बी डॉट ए में फॉलो हो रहा था ना, इसमें फॉलो नहीं होगा। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। चलो इसके बाद आते हैं हम, तो वेक्टर प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन बताई दी आपको। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल में आप क्या कहोगे? वेक्टर ए के अलोंग उंगलियां रखोगे और वेक्टर के बी के अलोंग उन्हें फोल्ड कर दोगे, ठीक। तो अब हम जरा आते हैं यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप देखो ना बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों ही ए और बी के क्या हैं? ए क्रॉस बी, जरा ध्यान दो कैसे आ रहे हैं ए क्रॉस बी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी और बी में क्या क्या आपको एंगल कितना दिखाई दे रहा है? परपेंडिकुलर है सर। परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। जो ए और बी का प्लेन हो जाएगा ना उसके क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी आपके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखा दो, अपने आप ही वो क्या आ जाएंगे? परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ठीक। ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन को कहाँ आ रही थी? बी क्रॉस ए की, नीचे आ रही है, ठीक। अच्छा, वेक्टर ए और ए क्रॉस बी के बीच कितना एंगल है? कितना एंगल है वेक्टर ए और ए क्रॉस बी के बीच में? 90 डिग्री।
90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर हम वेक्टर ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 0। 0। और अगर हम वेक्टर बी और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा? तो 0 आ जाएगा। 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक, ये मैथ में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ये मैथ वालों को अपना मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में रिलेशन समझ में आ ही गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का ध्यान रहे सेम रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यस सर। चलो अब इसके बाद आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखो दिक्कत आप जो है ना मैग्नीट्यूड में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, दिक्कत थोड़ी सी रहती है डायरेक्शन में। तो आप डायरेक्शन में पहले तो समझ लें। तो जैसे हम आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो आई क्रॉस आई आप करोगे तो क्या लिखोगे? मॉड आई कैप साइन थीटा। तो वेक्टर आई का वेक्टर आई के साथ कितना एंगल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, इंटू में एन कैप, तो मॉड आई कैप 1 साइन 0, तो आ जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अब आप आई क्रॉस जे अगर निकालो तो क्या हो जाएगा? मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन थीटा। तो आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। इंटू में एन कैप, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई और जे के प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। या आप क्या कर लो, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, वेक्टर आई की तरफ उंगलियां रखो, जे की तरफ फोल्ड करो, तो थंब किस तरफ आ रहा है आपका? थंब आ रहा है वेक्टर के की तरफ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? के कैप। मतलब जो आपका आई क्रॉस जे है ना, ये क्या आ जाएगा? ये आपका के कैप आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? यस सर। तो वेक्टर आई क्रॉस जे हो जाएगा आपका के कैप। ठीक है, तो आई क्रॉस जे हो गया के कैप। जे क्रॉस आई निकालोगे आप तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई के लिए इस तरफ करना पड़ेगा, मतलब जे की तरफ उंगलियां रखेंगे, आई की तरफ फोल्ड करेंगे, तो वो आएगा माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप। ठीक, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के तीनों क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। क्यों 0 आ जाएंगे? क्योंकि तीनों में ही एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, तीनों में ही जो एंगल बनेगा ना वो कितना बनेगा? तीनों में आपका एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो तीनों ही क्या आ जाएंगे? आपके 0 आ जाएंगे। ठीक है, आई क्रॉस जे आपका के आ गया। इसी तरह जे क्रॉस के करोगे ना तो जे क्रॉस के जो है वो आई कैप आ जाएगा। के क्रॉस आई करोगे जे कैप आ जाएगा। जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप, जे क्रॉस के तो माइनस जे कैप। मतलब आप सीक्वेंस याद रखो, आई के बाद जे के बाद के, तो सारे रिजल्ट आपके पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तो रिजल्ट आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपको 9 रिलेशन है, 9 है टोटल जो आपको ध्यान रखने हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। इसी तरह आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। ठीक है, टोटल 9 रिलेशन है, आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आ गया सबको? चलो यस फिर सर। आज फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो कल तो है ना तुम लोगों की क्लास? तो चलो कल क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट करा देंगे और शाम वाली क्लास अपनी अटेंड कर लेना। उसमें हम पढ़ाएंगे क्या? उसमें हम पढ़ाएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पुली वगैरह। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं। बाकी भैया औरैया वाले जब फीस ही जमा कराओ यार, या ज्यादा हो गूगल पे या फोन पे या अमेजोन पे कर दो। एक सर करा देंगे। ठीक है, थोड़ा कराओ उसको।
चलो अच्छा।